किताबें तुम्हारे पास हैं, छुपाने का काम तुम करते हो, बताने का काम ये करता है। इसीलिए वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की रवायत जो साहिब मालिम तंजील इमाम मुखी सुन्ना ने नकल की है, उसकी तस्दीक होती है कि कुरान सूरह माइदा के अंदर इशार फरमाता है, या अहलल किताबे क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब व यअफू अन कसीर, कि ए आले किताब तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है, दरअसल के वो बहुत सारी चीज़ें बयान करता है जो तुम छुपाते हो। अब ज़रा इस पर गौर की ज़रूरत है। जिनके पास किताबें हैं वो छुपाने का काम कर रहे हैं, और जिसने वो किताब पढ़ी ही नहीं, उस किताब के आलिमों से कभी उन्होंने मजलिस की ही नहीं, उनके में से किसी से पढ़ा ही नहीं, उस किताब से ताल्लुक़ रखने वालों से शादी ही नहीं की, उनके साथ कोई तजारती ताल्लुकात भी नहीं हैं, तो फिर जो वसूल इल्म के जितने भी ज़राए हैं ज़ाहिरी, उनमें से तो एक भी नहीं है सिवाय इसके कि गैब के इल्म के ज़रिए से वो उनको जान ले तो जान ले। इसलिए मानना पड़ेगा कि उनकी किताबों से लफ्ज़ बलफ्ज़ ताबिक़ुन नाल बिन नाल मुकम्मल तौर पर मुताबिकत खा जाना, ये उसके बयान का हक़ बनता है जिसके सीने में अल्लाह ने गैब का इल्म रखा हो। सीने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। जिब्रील अमी आकर के जो कुरान मजीद नाजिल करते हैं वो न किसी पेपर पर लिख के देते हैं, न किसी तख्ती पर लिख के देते हैं, न किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई किताब पेश करते हैं, बल्कि बराह रास्त आपके खातिर आतर पर, आपके क़ल्बे अतहर पर आकर के वो कुरान मजीद नाजिल करते हैं। तो इसका इल्म सरकार के क़ल्बे अतर में पहले आएगा, उसके बाद फिर ये सिलसिला जाएगा। उलमाए अक़ायद में ये इख्तिलाफ है कि बताओ मरकज़ इरफान दिमाग है या क़ल्ब, तो अहले तहकीक का रुझान ज़्यादा इस तरफ है कि क़ल्ब मरकज़ इरफान है, इल्म का मरकज़ क़ल्ब है। यही वजह है कि फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, वो कानों के रास्ते या रसूलल्लाह आपके क़ल्बे अतर पर कुरान मजीद नहीं नाजिल किया जाता, बल्कि बराह रास्त जिब्रील अमी आपके क़ल्बे अतर पर कुरान मजीद नाजिल करते हैं। और यही वजह है मेराज की रात जो आपकी कैपेसिटी थी उसमें इजाफ़ा करने के लिए वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली साथ पहली साथ के मुकाबले में ज़्यादा खुश आइंद, ज़्यादा खुशगवार और बेहतर है। तो सरकार के बदारे में तरक्की तो वफ़ात के बाद भी मुमकिन है। वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला के तहत ये कुल रुए ज़मीन के मुसलमान जो सरकार को रोज़ाना सलात व सलाम के हदिये भेजते हैं, कुल रुए ज़मीन के जो मुसलमान इबादत करते हैं, ये सदका है मदीने वाली सरकार का। मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामा। कोई भी अच्छा तरीक़ा ईजाद करने वाला ईजाद करने का सवाब भी पाएगा, और उस पर अमल करने वालों के बराबर भी उसको मजमूई तौर पर सवाब मिलेगा। तो कुल रुए ज़मीन पर जो मुसलमान मसरूफ़ इबादत हैं और मारिफत इलाही में मुस्तग़रिक़ हैं, ये सारी ईजाद है मदीने वाली सरकार की। तो सरकार ने जब इसको शुरू किया तो कुल रुए ज़मीन के सालिहीन के अमाल सालिखा और हसनात तय्यबा मिल करके सरकार के नामा अमाल में जा रहे हैं, इसलिए सरकार के मरतबे में तरक्की हो रही है। तो हुजूर पुरनूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़ल्बे अतर महराज की रात उसको फाड़ा गया। अगर दिमाग मरकज़ इरफान होता तो दिमाग का ऑपरेशन किया जाता, अगर क़ल्ब का ऑपरेशन किया गया है तो फिर इसका मतलब यह मरकज़ इरफान क़ल्ब है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब में वो इल्म आया, और आया कैसे? तौरात की एक एक आयत से, इंजील की एक एक आयत से, ज़बूर की एक एक आयत से, तमाम उसके कॉन्टेंट्स उनके मज़ामीन के साथ अगर मुताबिकत खाता है तो वो पहले सरकार के दिल में आया ना, पहले सरकार ने जाना है ना, उस जानने का नाम है गैब जानना। तो अल्लाह करीम ने ये बताया। इस बात में दो तरह के सबूत तुम्हें मिलने चाहिए। एक तो ये मिलने चाहिए कि तुमने किताब छुपा के रखी है, इसको पता किस तरह चला है, एक बात। दूसरा ये कि जो तुम्हें उसकी मार्फत के लिए मालूमात चाहिए वो इसके अंदर पाई जाती हैं, तो तुम्हारी किताब इसकी ज़ाते पाक की पूरी तरह से तस्दीक करती है। ये माना है कि उसके तस्दीक करने वाला है ये कुरान
جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تو ان دونوں حوالوں سے تمہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے چھپا کے رکھا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی ہر بات ہماری چھپائی ہوئی بات سے پوری مطابقت رکھتی ہے، غیب بھی جانتا ہے۔ اس میں ایک بڑی مزے کی بات کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناسخ و منسوخ کی بحث میں۔ ہمارے علماء اصول نے، خاص طور پر شمس الائمہ سرخسی نے، جو آپ کا سن وفات 490 ہے، اور حضرت امام ابو بکر جساس نے جن کا سن وفات 370 ہے، انہوں نے بھی اصول جساس لکھی ہے اور انہوں نے اصول سرخسی لکھی ہے۔ دونوں نے اس پر بحث کی ہے کہ کیا وہ جو ان کی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، ان منسوخات میں، یعنی ان کی تمام کتابوں کو قرآن نے منسوخ جو کر دیا ہے، تو کیا وہ اوصاف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ بھی منسوخ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ کہا وہ نہیں منسوخ ہوئے۔ اسی وجہ سے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ جس میں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اس کے بھی راوی ہیں، جو کہتے ہیں کہ جب تک کوئی نیا حکم نہیں آتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کتابوں کے مندرجات پر عمل کرتے تھے جو سابقہ آسمانی کتابوں ملتی، تورات اور انجیل کے جو مندرجات تھے ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سبارڈینیٹ اور ایکسیڈنگ سٹیٹ تھیں، ان کے قانون کو قرآن منسوخ کر سکتا ہے، پر کیا وہ آیتیں جو حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمال سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ بھی منسوخ ہوئی ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارے علماء اصول نے لکھا ہے سرکار کو اوصاف دیے جا سکتے، منسوخ نہیں کیے جا سکتے۔ جس میں وصف رسول کریم ہے، عظمت رسول کریم ہے، وہ پایا تو جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکتا۔